हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वाज़ेह तौर पर अहादीस में, बुखारी मुस्लिम की हदीसों में इरशाद फरमाया कि दाढ़ियाँ बढ़ाओ और मूँछों को पस्त रखो और मुशरिकीन की मुखालिफत करो। तो ये हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाज़ेह हुक्म है कि हमने दाढ़ियाँ बढ़ानी हैं और मूँछों को पस्त रखना है। अब बहुत सारे लोग मुसलमान हैं, अल्लाह के नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं, लेकिन इस हदीस का बिल्कुल 180 डिग्री ऑपोजिट करते हैं। पूरी क्लीन शेव की हुई है, उल्टी ब्लेड लगा के बिल्कुल औरतों जैसा चेहरा किया हुआ है, और मूछें हजरत ने जो है वो बड़ी बड़ी की हुई हैं। यानी उस अमल को इख्तियार करना है जो बुखारी की हदीसों के 100% मुखालिफ हो। पूरा दाढ़ी खत्म कर दी, हुजूर ने फरमाया था दाढ़ियां बढ़ाओ और मूछों को पस्त रखो, इसने मूछें इतनी बड़ी बड़ी कर दी। ताजदार कायनात ने मूछों के हवाले से इरशाद फरमाया जो बड़ी मूछें रखे वो हम में से नहीं है। और ये उलमा ने वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमाया कि ऐसी मूछें जो इतनी बढ़ जाएं कि आपके होंठों पर आने लग जाएं, ये मकरूह है, ये सख्त नापसंदीदा है कि होंठों पर आए। आप खा रहे हैं तो उन खाने में लग रही है, आप पानी पी रहे हैं तो पानी में बाल जा रहे हैं। डॉक्टर्स इस हवाले से वाज़ेह तौर पर बताते हैं कि ये जो बाल हैं, हम मुख्तलिफ जगहों पर जा रहे होते हैं तो जरासीम का गढ़ होते हैं, और जब पानी पिया जाता है और बाल उसमें टच होकर पानी पेट में जाता है तो बहुत सारी बीमारियों की वजह ये मूछों के बाल बन जाते हैं जो होंठों के ऊपर आ रहे होते हैं। तो दाढ़ियां बढ़ाने का हुक्म दिया और मूछों को पस्त रखने का हुक्म दिया गया। अब दाढ़ियां कितनी बढ़ानी है? बुखारी में तो लिखा हुआ है बढ़ाओ, छोड़ दो दाढ़ी, काटो ही नहीं। तो इससे बज़ाहिर ऐसा समझ में आता है कि बढ़ने दो बढ़ने दो बढ़ने दो, हत्ता कि यहां तक आ जाए और बढ़ने दो। ये बाज लोगों ने ये नतीजा भी अखज़ किया जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि उसी बुखारी की हदीस में आगे हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा का ये अमल मरवी है कि हजरत इब्ने उमर एक मुट्ठी दाढ़ी पकड़कर नीचे जितने बाल होते उन्हें काट लिया करते थे। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु का ये अमल मनकूल है कि आप भी एक मुट्ठी के बाद दाढ़ी काट लिया करते थे। तो दोनों हदीसों को मिलाएं तो आपको निचोड़ निकल कर आ जाएगा। नबी फरमा रहे हैं दाढ़ियां बढ़ाओ और सहाबा एक मुट्ठी के बाद दाढ़ी कटा रहे हैं, तो इसका मतलब इस हदीस की शरह सहाबा ने कर दी कि बढ़ानी है, लेकिन एक मुट्ठी तक बढ़ानी है, उसके बाद अगर तुम काटना चाहो तो काट लो। बाज लोग एक मुट्ठी से कम दाढ़ी रखते हैं, इतनी इतनी दाढ़ी है, छोटी छोटी दाढ़ी है, बस खाल छुप गई है और ये दाढ़ी है। तो इस हवाले से यानी इससे दाढ़ी का वाजिब पूरा होगा या नहीं होगा? तो याद रखिए एक मुट्ठी दाढ़ी रखना ये वाजिब है, हुजूर का हुक्म है दाढ़ी बढ़ाओ। और सहाबा ने एक मुट्ठी तक बढ़ाने के बाद काटी है, तो एक मुट्ठी तक बढ़ाने का हुक्म ताजदार कायनात का बुखारी में लिखा हुआ है। इससे अगर छोटी करते हैं तो बुखारी की मुखालिफत है। दाढ़ी ना होना या थोड़ी सी दाढ़ी होना एक मुट्ठी से नीचे, दोनों एक ही बराबर है, दोनों में वाजिब का तर्क होगा और बंदा गुनाहगार होगा। हाँ, बिल्कुल उल्टा ब्लेड लगा के बिल्कुल औरतों जैसा चेहरा बना लेना, और दूसरे तरफ अगर कोई हल्की हल्की दाढ़ी रखता है, खत कि खाल छुप जाती है और मर्दाना वजाहत रहती है बाकी, इन दोनों में से अगर पूछा जाए बेहतर कौन सा है? हैं दोनों गुनाह हैं, दोनों नाजायज, लेकिन दोनों में से बेहतर अगर कहा जाए तो फिर इस खत वाले को बेहतर कहा जाएगा कि कम से कम इसने औरतों जैसी अपना चेहरा नहीं बनाया हुआ, हल्के हल्के बाल रखे हैं कि देखने से पता चलता है कि कोई मर्द आ रहा है। और बास तो ऐसे भी डेढ़ होशियार हैं, पीछे से औरतों जैसे लंबे बाल रख के चुटिया बनाई होगी, तो पीछे से देखेंगे तो लगेगा ये खातून जा रही हैं, और जब आगे से उनकी शक्ल देखते हैं तो उन्होंने उल्टा ब्लेड लगा के ना आगे से भी बिल्कुल औरतों जैसा चेहरा किया होता है, तो समझ ही नहीं आता पीछे से भी औरत लग रही है और आगे से भी औरत लग रही है। लेकिन थोड़ी देर के बाद चाल चलन से पता चलता है कि नहीं भाई ये आदमी है, या शनाख्ती कार्ड पे नाम देखते हैं तो पता चलता है आदमी है। इतना मर्दों को औरतों के अंदर घुसने का शौक हो गया कि औरतों की हर तरह की मुशाबाहत इख्तियार करने के लिए तैयार हैं। ये हिजड़ापन या ये औरतानापन मर्दों को सूट नहीं करता। मर्दों की वजाहत और खूबसूरती अल्लाह ताला ने दाढ़ी में रखी है, और औरतों की वजाहत और खूबसूरती अल्लाह ताला ने बगैर दाढ़ी में रखी है। अल्लाह की बारगाह में तौबा करनी चाहिए। इसी हालत में अगर मौत आ गई, आज ब्लेड लगा के दाढ़ी शहीद करके गटर में बहाई है, और इसी हालत में खुदा न खास्ता मौत आ गई तो कब्र में भी इसी हालत में जाना है, और मैदान महशर में भी इसी हालत में उठाया जाना है कि चेहरा अंबिया 1,24,000 कमो बेश होंगे, सबकी दाढ़ियां होंगी, इस बंदे का चेहरा अंबिया से मैच नहीं करेगा। सहाबा कमो बेश 1,24,000 होंगे, सबकी दाढ़ियां होंगी, इस बंदे का चेहरा फासिक व फाजिरों से मैच करेगा।
اللہ کے اولیاء اور حضور علیہ السلام کے صحابہ سے میچ نہیں کرے گا تو یہ اتنے فیشن میں نہیں پڑنا چاہیے کہ بندہ اپنی اسلامی شناخت کو ہی ختم کر دے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم نے اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، ہمارا ظاہری حلیہ لوگوں کو بتائے کہ ہم اللہ کے نبی کے ماننے والے ہیں، ان کا کلمہ پڑھنے والے ہیں اور ان کی سنت کو چہرے پہ سجانے والے ہیں، نہ کہ ہر ہفتے جا کر بلیڈے لگا کر اس کو شہید کر کے گٹر کی نالیوں میں بہانے والے ہیں۔